दरौदा में सरकारी भूमि पर पुआर को रखे जाने पर विवाद में गोली चली है। बताया जा रहा है कि 3 व्यक्ति के ऊपर गोली चला है। इस वक्त हम सदर अस्पताल में हैं। देखिए, सदर अस्पताल में पूरी तरह से इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तीनों व्यक्ति को बेहतर उपचार के लिए सिवान से पटना रेफर कर दिया गया है। चलिए देख सकते हैं कि चर्चित समाज सेवी श्रीनिवास यादव भी हैं। पूरे घटने क्रम को लेकर के इनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। देखिए, इस वक्त सदर अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से इस वक्त गोलीकांड के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। श्रीनिवास यादव हैं, घटने को लेकर के बात करेंगे हम। घटने को लेकर के पूरी तरह से हम बात करेंगे श्रीनिवास यादव से। एक बार फिर से आपसी विवाद बताए जा रहे हैं। दो पक्षों के बीच की ये मामला है जिसमें गोलीबारी आज सुबह हुई है और 3 व्यक्ति के ऊपर गोली चलाया गया है। तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं और घायल अवस्था में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। और पुलिस भी सदर अस्पताल पर पहुंच करके जांच पड़ताल में जुटी है और जानने का पुलिस ये भी प्रयास कर रही है कि ये जो घटना है कैसे घटा। पूरे मामले पे हम जुड़ेंगे जो सिवान के समाज सेवी हैं श्रीनिवास यादव, और उनसे जानने का हम प्रयास करें कैसे इतना बड़ा घटना ये दरौदा में हुआ। देखिए, जमीनी विवाद में घटना घटा है और सरकारी जमीन था, वहाँ के दबंगों द्वारा मैंने कब्जा किया था। कौन थे वो लोग दबंग आदमी? अब नाम अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन लोग है। भाई गाँव ही के होंगे और निश्चित तौर पर ये लोग कल दरौदा थाना में FIR करने का काम आवेदन दिए थे। उसी के बाद से रात ही से तनाव था। जब ये लोग पुछार करने गए थे कि क्यों हमारे ज़मीन में मैंने रख दिए हैं, तो इसी स्थिति में वो आपराधिक घात लगा के इन लोग पर हमला कर दिया 10 से 12 की संख्या में, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको यहाँ सिवान में मनु कुमार जो राम है, जो इटावा का रहने वाले हैं, अपने मोहमार में आए थे। उनकी माँ की काफ़ी गंभीर हालत है और जयशंकर पंडित जो है, जो भाकपा माले के नेता हैं और वहाँ दरौदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनको भी पैर में गोली लगे, वो भी काफ़ी जख्म है। वैसी स्थिति में अगर कोई इस तरह का व्यक्ति साहस करता है आज के परिवेश में, आज के समय में, आज सारे लोग जान गए हैं कि गौरमजरुआ ज़मीन सरकारी के हैं, दूसरा किसी के व्यक्ति के नहीं है, तो इसी स्थिति में कोई अगर ज़बरदस्ती करता है तो इससे बुरा क्या हो सकता है। बाकी हम सिवान SP से तुरंत बात किए थे, उन्होंने कहा कि हम अविलंब कार्रवाई करने का काम करेंगे, तुरंत घटनास्थल पर निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर हमको पूर्ण विश्वास है इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल होगा निश्चित तौर पर गिरफ्तार होगा और कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था। श्रीनिवास यादव जी, दोनों पक्ष के बीच पथराव का भी इस तरह की बातें आ रही है। स्वाभाविक है कि मान लीजिए और किसी व्यक्ति के पास राइफल बंदूक है और किसी व्यक्ति के पास साधारण कोई एथी नहीं है, संसाधन नहीं है, तो जो संसाधन इंसान को रहता है उसी से बचाव करेगा। हमारे पास लाठी है, डंडा है, ईंटा है, पत्थर, उसी से बचाव करेगा। और हमारे पास तो हथियार नहीं है, गरीब आदमी है, 100 लोग और उन लोग वहाँ के दबंग लोग हैं, उन लोग चाह रहे हैं अपना वर्चस्व जमाने के लिए और उसके विरोध करने पर इस तरह की घटना घटी है। बाकी निश्चित तौर पर सिवान SP और जिला पदाधिकारी से मांग करेंगे कि उसको ज़मीन को मापी करके वो कैसा ज़मीन है स्पष्ट हो जाना चाहिए। और जो घटना में प्रथम दृष्टि जो घटना में जो व्यक्ति शामिल है, जो इस तरह की बर्दाश्त किया है, उसको अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर गोली चली है, क्या स्थिति क्या है अभी? नहीं, तीनों व्यक्ति में एक काफ़ी गंभीर व्यक्ति है, 2 व्यक्ति खतरा से बाहर है और निश्चित तौर पर चाहे खतरा से बाहर हो चाहे खतरा के अंदर हो, कोई घटना होता है और इसी स्थिति में कोई दिन में मारता है 9:30 बजे दिन में अगर बाजार करता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ के थाना प्रभारी या प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ये चैलेंज के विषय की आप अब हम पर कार्रवाई कीजिए। जो अपराधी घटना किया है वो चैलेंज दे रहा है कि हमको प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। बाकी हम नए SP से उम्मीद है, निश्चित तौर पर नए थाना प्रभारी वहाँ गए हैं, अब देखते हैं कि कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी हमको पूर्ण विश्वास है कि इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल हो गए नए SP साहब गिरफ्तार करेंगे। दरौदा में किस जगह का ये पूरा घटना है? सावना की घटना है। सावना दरौदा की ये घटना है और बताया ये जा रहा है कि आपसी विवाद में
गैर सरकारी ज़मीन था, उस पर पुआल रखने को लेकर के वहीं से विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा एक पक्ष पे गोली चलाया गया है। 3 व्यक्ति के ऊपर गोली चली है और देख सकते हैं इस वक्त सदर अस्पताल सिवान की अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे अफरा तफरी का माहौल इस वक्त जो बना हुआ है। बहरहाल सबसे पहले और सटीक खबरों के लिए फेसबुक पर अगर ये खबर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब